प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना और इसने फ्रांसीसी से अपना संबंध बनाया तथा ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई। फलतः अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष शुरू हुआ जो अंततः मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। इसमें हैदर अली का पक्ष भारी रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की। अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता करने की बात कहा था। अतः मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिका के साथ फ्रांस में शामिल हुआ। फलतः ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण हुए। ऐसे में भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच तनाव बढ़ा। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती मोहे पर हमला कर नियंत्रण का प्रयास किया। यह मैसूर के क्षेत्र में मौजूद थीं। अतः अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में थोड़े समय के लिए मैसूर निजाम एवं मराठों का त्रिगुट अंग्रेजों के विरुद्ध बना। इस तरह 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, अर्थात भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ब्रिटिश के प्रतिकूल थी। क्योंकि इस समय भारत में मराठों के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था, तो साथ ही बंबई एवं बंगाल के ब्रिटिश अधिकारियों के बीच मतभेद भी व्याप्त था। दूसरी तरफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की पराजय हो रही थी और इसी क्रम में फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन भी ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। इस तरह भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ब्रिटिश के प्रतिकूल थी। किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कुशलता से संकट का समाधान निकाला। उसने निजाम और मराठों को अपने पक्ष में किया। वस्तुतः मराठों के साथ सालबाई की संधि 1782 कर उसे युद्ध से अलग किया। हैदर की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के साथ उसने 1784 में मंगलौर की संधि कर युद्ध को समाप्त किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। त्रावणकोर के मुद्दे पर इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी तरफ कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया था। अतः दोनों के बीच तनाव बढ़ा। इसी प्रकार जब ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर टीपू ने हमला किया तो अंग्रेजों के बीच युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में निजाम, मराठों एवं अंग्रेजों का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना। युद्ध में टीपू पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित की गई और अंग्रेजों ने टीपू के पुत्रों को बंधक के रूप में रखा। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः कमजोर कर दिया। वस्तुतः यदि कॉर्नवालिस द्वारा संपूर्ण मैसूर राज्य को जीत लिया जाता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों मराठा और निजाम को अधिक क्षेत्र देना पड़ता। इससे वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत कर सकते थे। इस चुनौती से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि की और उसका आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बना दिया और मित्रों को भी शक्तिशाली होने नहीं दिया। इस दृष्टि से श्रीरंगपट्टम की संधि कॉर्नवालिस का एक दूरदर्शितापूर्ण कदम था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेजली था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ अपना संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी तरफ यूरोप में नेपोलियन साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। अतः अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा की चिंता हुई। ऐसे में वेलेजली ने फ्रांस से संबंध रखने वाले इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। इसी क्रम में मैसूर पर हमला कर टीपू को समाप्त किया
और अब मैसूर के एक छोटे से भाग पर पुराने ओडियार वंश के 2 वर्षीय शासक को गद्दी पर बिठाया और उससे सहायक संधि कर ली। मैसूर विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो यहाँ तक हमने एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में जाना। अब चलते चलते टीपू सुल्तान से जुड़ी कुछ अन्य बातें। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जन्म लिए क्रांतिकारी समूह जैकोबिन दल की सदस्यता ली और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से युक्त किया। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। टीपू ने यूरोपीय के समान ही व्यापारिक कंपनी के गठन का प्रयास किया और विभिन्न देशों में अपने दूत भेजकर व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। उसका कहना था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। किंतु टीपू कूटनीतिक कुशलता की दृष्टि से कमजोर था। वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाया।